आज हम सीधी बात कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल से। प्रफुल्ल, मैं आपको बता रहा था, पिछले 5 साल जब शुरू किया था तो हमने आपको इंडिया टुडे में भी नंबर 1 मिनिस्टर बनाया था। अब हमने इस बीच किया तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि आपका रोल इतना नीचे आ गया, ये परफॉर्मेंस नहीं, ये परसेप्शन भी गलत है। तो आप लगता नहीं कि एक दिशा विहीन, बिल्कुल डायरेक्शन, या तो आपका दिल नहीं लगा इस मंत्रालय में, या आपके हाथ किसी ने बांध दिए, या आप कंस्पिरेसी जो लोग कहते हैं कि आप एयर इंडिया को डुबाना चाहते हैं और सिक्योरिटी कुछ नहीं है, नए एयरपोर्ट आपने नहीं बनाया, प्राइवेटाइज नहीं किए, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज नहीं किया, कोई पॉलिसी जो पहले चलाई थी उसको आगे बढ़ाई नहीं, तो आपका दिल लगता है नहीं लगता है? देखिए, राजनीतिक दायरे के भीतर ही काम करना होता है, और जो भी आपने एयर इंडिया के बारे में कहा तो नेचुरली हमको ये राजनीतिक एक हमारी दृष्टि, हमारी दिशा जो भी हमने तय की, सही गलत हो तो आपको जज करना है, मजबूरी है एयर इंडिया। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय मैं यहाँ पर नहीं व्यक्त करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार की राय ये रही कि एयर इंडिया को सरकारी कंपनी के तौर पर ही चलाया जाए, और इसलिए उस अगर दिशा को अगर मुझे दिया गया है एक मंत्री के रूप में, मेरा फर्ज बनता है कि उस दिशा को ही मैं आगे बढ़ाऊं। ये मेरा व्यक्तिगत राय हो ना हो ये मैं बाद में कहूंगा आपको अलग से। ये सरकारी कंपनी रहने वाली है, ये फैसला सरकारी कंपनी है, प्राइवेटाइज नहीं होगी, मैं सीधे से बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल नहीं करने का है, ये इसको प्राइवेटाइज नहीं करने का है, ये सरकार का फैसला। आपने जाके प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे दिया था ना, एक्चुअल में आपको पब्लिसिटी है ये। अब क्यों उसके बारे में, अब जो मेरी भावना थी मैंने कहा, उस वक्त भी कहा, मेरे मन में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा मुझे दुख हुआ, मुझे मतलब मैं मन में एक मुझे ऐसा लग रहा था कि कचोट हो रही, क्रेडिबिलिटी पॉलिटिशियन कितनी कम हो गई है, क्योंकि चुनाव सामने पहले मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, आप मिनिस्टर हैं, बाकी लेकर लेते रहे जिम्मेवारी, आपने कम से कम जिम्मेवारी तो ली, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा कि आप कंटिन्यू रखिए, यही कहा होगा ना आपने? उन्होंने कहा कि देखिए, कई बार कुछ अगर व्यक्ति से गलती होती है। उठा, एक मेरे पास ट्वीट किया मैंने क्वेश्चन, एक लड़की बेचारी बच्ची ने पूछा कि आप मंत्री से मेरे ब्याह पे पूछिए कि जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जब लोग मरते हैं तो उनके मन में क्या आवाज आती है? मेरे मन में एक ही जो था, मैंने कहा आपको कि ऐसी मन में दुख के साथ साथ ऐसा लगा कि काश हम ऐसे घटनाओं को टाल सकते, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है। इंसान कुछ कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, कि टेक्नोलॉजी के पीछे एक इंसान ही बैठने वाला है, और अगर करोड़ों में एक किसी इंसान ने गलती की लेकिन उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं, ये मैंगलोर की ट्रेजेडी से हमें नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि एलाइज के मिनिस्टर्स के ऊपर ज्यादा अटैक हो रहा है। आईपीएल की कंट्रोवर्सी भी आपके ऊपर हुई कि मिनिस्टर इन्वॉल्व है, शरद पवार इन्वॉल्व है, उधर राजा साहब के साथ पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो इन्वॉल्व हैं, हम टेप्स भी दिखाई हैं, परंतु लगता नहीं है कि आप एलाइज को वीकन करने की एक चार्ज कई बार आता है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस और एनसीपी आपके पर्टिकुलर आईपीएल को लेकर बड़ा हुआ। देखिए, आईपीएल में तो आप भी जानते हैं प्रभु जी, पूरी वो भी एक कोई राजनीतिक किसी के माध्यम से भी जरूर रहा होगा, लेकिन एक उछाला गया बेबुनियादी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। राजा इधर हैं, इधर आप हैं, तब तक कि मेरी बेटी ना हवाई जहाज बुक किया था उसने, न वो स्वयं हवाई जहाज में गई, और अगर वो एयर इंडिया का कमर्शियल किसी ने अगर हवाई जहाज बुक किया, उसमें पूरा सिर्फ एक दोष मेरे ऊपर। मेरी टीम नहीं थी, मैं खुद ले सकता था, पैसा मेरे पास है, और मैं ईश्वर की मेहरबानी से मैं संपन्न हूँ, और अगर मुझे लेना होता तो मुझे कोई बेनामी लेने की दरकार नहीं। पॉलिटिक्स है कि नहीं? पॉलिटिक्स तो देखिए कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन इसमें कांग्रेस और एनसीपी का जहां तक आप रिश्ते की बात करते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई इसमें हाथ नहीं था। और मुझे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल जो है थोड़े सोशल ज्यादा हैं, मिक्स रहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, तो सिविल एविएशन में भी आप इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपके दोस्त हैं, विजय मल्ल्या हैं, नरेश गोयल हैं, सुब्रत राय हैं, ये सब एविएशन में थे एक समय पर, तो उनकी सोशल होने की वजह से उनको आप इतना स्ट्रांग एक्शन नहीं लेते कि उनको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे पेट्रोल के पैसे नहीं दे रहे, 600 करोड़ रुपए देने से नहीं दिए। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय का काम मेरे ओर नहीं है, और कमर्शियल क्रेडिट टर्म्स जो भी देना है ये तो वो पेट्रोलियम कंपनी फैसला करती है, और वो मुझे जहां तक जानकारी है कि बिना बैंक गारंटी या बिना किसी प्रकार के कोई कोलैटरल के ये लोग नहीं किसी को भी क्रेडिट देते हैं।